जय श्री कृष्णा दोस्तों। बच्चों की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला जितिया व्रत 24 सितंबर को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ आपको जितिया व्रत की सही कथा के बारे में भी पता चलेगा। अपने बच्चों की सलामती के लिए हर साल माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उसके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती है। हालांकि ये व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि व्रत के तहत 24 घंटे तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है, जो इस बार 25 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा 24 सितंबर 2024 और व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। देश के कई शहरों में जितिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से करने और व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से बच्चों का जीवन खुशियों से भरा रहता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की असली और सही कथा के बारे में। जितिया व्रत में चूल्हों और सियारों की कथा सुनने का और पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था जिस पर एक चूल्हो रहती थी और पेड़ के पास घनी झाड़ियां थीं जिसमें एक सियारन रहती थी। चूल्हो और सियारिन अच्छे दोस्त थे, दोनों मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चूल्हो और सियारन ने महिलाओं की बात को ध्यान से सुना और खुद ये व्रत करने का निर्णय किया। शाम तक सियारन और चूल्हो दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारन को भूख लगने लगी। जब सियारन से भूख बर्दाश्त न हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चूल्हो को पता चली तो उसने सियारन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चूल्हो ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारन और चूल्हो ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया जो सगी बहनें थीं। सियारिन चूल्हो की बड़ी बहन थी जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चूल्हो छोटी थी जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चूल्हो के बच्चे स्वस्थ सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारन चूल्हो से जलने लगी। उसने कई बार चूल्हो के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सियारन ने अपनी बहन और जीजाजी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए दैव योग से सियारन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जितिया का व्रत किया। विधि विधान से ये व्रत करने के बाद सियारन को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जितिया का व्रत रखती आ रही है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये पहली कथा है। और दूसरी कथा इस प्रकार से है। इस कथा के अनुसार जितवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जितवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चल दिए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा।
इस पर उसने उससे बताया कि वह सांप के परिवार से है और उसका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जितवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपने उंगलियों से लाल कपड़े में ढके हुए जितवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जितवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जितवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलि नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब तीसरी कहानी इस प्रकार से है। जितिया व्रत की तीसरी कहानी इस प्रकार से है। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया उसने। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी के 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।